वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूपी टेट का 2021 का है ये, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आया था बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, वो आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान एवं सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर था अंतर दर्शन। इसी प्रकार आप इसका देख सकते हैं, डिटेल में आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन था वो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। इसका भी डिटेल आंसर आपको यहाँ व्याख्या के साथ मिल जाएगा। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका आंसर है थकान द्वारा। इसका अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये है अधिगम अंतरण को। इसका व्याख्या भी आपको मिलेगा। क्लावर पिक्चर परीक्षण निम्न में से किससे मापन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है व्यक्तित्व को। इसका व्याख्या आपको मिलेगा। छठवां है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धता क्या होगी? तो क्या लिखा हुआ है? 160 आंसर है। इसका अगर आप डिटेल देखेंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, सॉल्व के साथ मिला है। आईक्यू का आप क्वेश्चन जानते ही होंगे। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सॉल्व कर लिया तो 160 इसका आंसर आया। इसी प्रकार सातवां जो है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण युग्म आईक्यू स्तर कहलाता है? इसका आंसर है 36 से 30 के बीच में। जो 36 से 30 के बीच में आईक्यू होता है वो मंद बुद्धि बालक का होता है। इसका डिटेल आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर आप अगला 8वां क्वेश्चन देखिए। रोशा इंग व्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये है व्यक्तित्व के। डिटेल आंसर आपको सामने मिल जाएगा। यदि विस्मृति का कारण नहीं है, क्या नहीं है? उसका आंसर आपको मिलेगा स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति मतलब याद करना ना, लाइक ऐसे कुछ होता है। इसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। 10वां है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि संबंधित है वह कहलाता है? तो सांख्यिकी कहलाता है। इसका डिटेल आंसर यहाँ पे मिलेगा। निम्न में से कौन शेष भिन्न है? तो आप इसमें देख लीजिए, जो इसका आंसर आपको मिलेगा वो है रैवेन एवं परीक्षण। डिटेल आंसर आपको यहाँ पे व्याख्या के साथ मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है माध्यिका निकालने वाला। तो माध्यिका निकालने वाला आपको पता है कैसे निकाला जाता है? मीडियम। तो इसका मीडियम ले लेंगे हम लोग 9 और 10, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 9.5 आ जाएगा, मतलब सी आंसर है। फिर 13वां है सूझ या अंतर दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया है? तो वो है गेस्टालवादी ने, गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक। उसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, मैकडीगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है वो है संवेग। डिटेल आंसर यहाँ पे है पूर्व अनुभव के माध्यम पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका आंसर यहाँ है। 16वां है पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? आंसर है सी सिरिलर्ट ने। तो आगे का हम आपको ये 16 क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। अब आगे का क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको देखना हो तो,
और हम आपको ऐसे ही हर साल का सॉल्व पेपर धीरे धीरे 15-15 क्वेश्चन का देंगे। बाय बाय।